मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान। आज हमारे स्टूडियो में श्री अमित अग्रवाल जी आए हुए। अमित जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। मैं पिछले 8 वर्ष से टी शर्ट के व्यापार में कार्यरत हूँ। अद्वितीय फैशन मेरी फर्म का नाम है और एक ब्रांड हमने इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम ऑर्गेनिक स्किन है। अद्वितीय फैशन में जो कार्य होता है, हम बड़े कॉरपोरेट्स को जैसे आयशर मोटर्स, दैनिक भास्कर, फोर्ड्स, सिप्ला, ऐसे कई बड़ी ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनीज को हम टी शर्ट बना के उनके एम्ब्रॉयडरी लोगों के साथ में हम सप्लाई करते हैं। ऐसे ही कार्य जो है हम और दूसरी कई कंपनियों के लिए भी करते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है सर। आपने बताया काफ़ी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, ये जर्नी महाराष्ट्र के भुसावल शहर से स्टार्ट हुई। अच्छा। मेरी जर्नी भुसावल से स्टार्ट हुई। मध्य प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, इंदौर मेरी कर्मभूमि है, लेकिन मैंने स्कूलिंग एजुकेशन पूरा महाराष्ट्र भुसावल से ही किया है। घर में कपड़ों का व्यापार था, अपने लाइफ में खुद के बलबूते कुछ करना था, तो एक नई इंडस्ट्री एक्सप्लोर करी जो टी शर्ट की कैटेगरी में थी। वहाँ से हमने चीज़ें समझी, कस्टम टी शर्ट का बिज़नेस क्या होता है ये समझा। एक मित्र से बात करी जिसकी होटल थी, 50 टी शर्ट का हमने उससे ऑर्डर ले लिया। उसके यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय 12 थे। अच्छा। तो उसने हमको 50 टी शर्ट का ऑर्डर दे दिया। वहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू हुई और उस जर्नी को ही हम आज तक आगे बढ़ाते लेके चले हैं। काफ़ी इंक्वायरी मेरे पास ऐसे आती है कि सर हमें अपना नया टी शर्ट का बिज़नेस लॉन्च करना है, हमें गारमेंट के अंदर हमारा ब्रांड बनाना है। तो जो यंगस्टर्स हैं जो नया अपना टी शर्ट का स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे वो जो भी नाम डिसाइड करते हैं, सबसे पहले तो उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये सबसे बेसिक चीज़ है जी। उसी के बाद में जब आपको ट्रेडमार्क मिलेगा तो आप अपने ब्रांड को ब्रांड कह सकते हो। सही बात है। उसके बाद आपकी कैटेगरी आप सिलेक्ट करें कि आपको नीश कैटेगरी में जाना है या ओपन कैटेगरी में जाना है जी। जैसे आज की डेट में 499 रुपीज़, 599 रुपीज़ की एक बेसिक टी शर्ट का ट्रेंड चला है। ओके। आप कहीं पे भी जाएंगे 499 रुपीज़, 599 रुपीज़ का एक बेसिक टी शर्ट आपको मिलता है। तो इसमें क्या है कि आईटी सेक्टर भी बहुत बड़ा हो रहा है, ग्राफिक की जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी हो रही है। यंगस्टर्स आ रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी ला रहे हैं, टी शर्ट्स पे प्रिंट कर रहे हैं और वो सप्लाई चेन उनकी बहुत बड़ी हो रही है। तो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो छोटे से व्यापार से 1-1.5 लाख रुपए महीने का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम नए स्टार्टअप्स को यहाँ आती है कि सही फैब्रिक का चुनाव कैसे करें जो उनको कस्टमर के पास जब टी शर्ट जाएगी तो वहाँ से अच्छा फीडबैक आए। तो मेरा एक बेसिक सा मानना यही है कि आप टी शर्ट परचेज़ करें, 2 टी शर्ट परचेज करें, खुद पहने, एक टी शर्ट को वार्डरोब में रखें। 8-10 धुलाई बाद आप अपनी ही वो टी शर्ट को नई टी शर्ट से कंपेयर करें कि कितना डिफरेंस है। 10-12 धुलाई बाद यदि टी शर्ट में 50% से ज़्यादा का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है तो आप वो वेंडर से टी शर्ट ना परचेज करें। आपके ये है फ्री में अपनी टी शर्ट को टेस्ट करने का तरीका। अच्छा। आपके पास पैसा है तो इंटरटेक नाम की कंपनी है जो ग्लोबली अवेलेबल है, इंडिया में भी है और आप गूगल करेंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएंगी। तो आप उनको टी शर्ट भेजेंगे, आप उनको बताएंगे कि हमें इसकी क्वालिटी टेस्ट करनी है। क्वालिटी को टेस्ट करने के पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि टी शर्ट की श्रिंकेज, टी शर्ट का कलर फास्टनेस, कलर फास्टनेस उसको कहा जाता है कि टी शर्ट का कलर कितने वॉश के बाद फेड हो रहा है और उसके बाद में पिलिंग, रुआ निकल तो नहीं रहा। ये 3 मुख्य क्वालिटीज होती हैं जो एक टी शर्ट में देखी जाती हैं। और कस्टमर को आप क्या देना चाह रहे हैं? आप कॉटन पॉलिस्टर देना चाह रहे हैं, कॉटन 100% देना चाह रहे हैं, आप किस प्रकार की क्वालिटी कस्टमर को देना चाह रहे हैं वो आप डिसाइड करें। मार्केट में कई अच्छे वेंडर्स हैं, लेकिन जिससे भी आप खरीदें टी शर्ट आप खुद पहले टेस्ट करें, आप संतुष्ट हों, फिर आप उसके बाद में ही अपने कंपनी में उसको इनकॉर्पोरेट करें सेलिंग के लिए। थैंक यू। वैसे अभी फैब्रिक क्या चलन में क्या है, मतलब रनिंग में क्या फैब्रिक टी शर्ट में है? देखिए, टी शर्ट में डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज।
स्पोर्ट्स वेयर में हम जाएंगे जी। तो स्पोर्ट्स वेयर बेसिकली 100% पॉलिस्टर से बनता है। ओके। आप एडिडास की टी शर्ट ले लें, नाइकी की ले लें, या कोई इंदौर का लोकल मैन्युफैक्चरर ले लें, जी। स्पोर्ट्स वेयर के अंदर ये जो डील कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट 100% पॉलिस्टर होगा। ओके। आप कैजुअल वेयर में जाएंगे तो जो टी शर्ट्स हैं तो कॉटन के साथ में ब्लेंड हो जाती है, कॉटन के अच्छा। साथ पॉलिस्टर ब्लेंड हो जाता है, कॉटन के साथ। अभी तो इंडियन आर्मी ने भी आपको मतलब ऑर्डर दिया है, ये मुझे न्यूज़ मिली है। तो जी, वह हमने इंडियन आर्मी को सियाचिन ग्लेशियर तक सप्लाई दिया अच्छा। है। मैं धन्यवाद करता हूँ इंडियन आर्मी का कि उनको मेरी टी शर्ट पसंद आई। बहुत अच्छी बातें बताई सर आपने। क्योंकि हम मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी से है और हम मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये क्या पॉसिबिलिटी है। आप जो बिजनेस कर रहे हो टी शर्ट से रिलेटेड और फैब्रिक से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है? सर, मध्य प्रदेश जिस रफ्तार से हमारे मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के जितने अधिकारीगण हैं, जो टीम है इंदौर की, वो या पूरे मध्य प्रदेश की, वो जिस तरीके से ग्रोथ पे फोकस कर रही है, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, गारमेंट में हो जी। या खाने पीने की कैटेगरी में हम जी। पकड़ें, तो नई कंपनियां आ रही है, नई इंडस्ट्री आ रही है। जहाँ इंडस्ट्री आएगी वहाँ लेबर भी आएगी, वहाँ सही बात। अधिकारी भी आएंगे, वहाँ मार्केटिंग के बंदे भी आएंगे, वहाँ यूनिफॉर्म भी आएगा, वहाँ टी शर्ट्स भी आएंगी। सही बात है। तो इतना काम है मध्य प्रदेश में कि हर रोज उसको एक क्लाइंट, एक ऑर्डर मिल सकता है। आज अच्छा। भी इतना काम है। अच्छा। और आने वाले समय में इतना काम होगा कि रोज के 5 ऑर्डर भी उनको अच्छा, मिल सकते हाँ, हैं। सही है। तो 365 दिन के 365 × 5 ऑर्डर्स भी पर डे। बहुत बड़ी बात बता रहे हो आप मतलब। हाँ, क्योंकि है, आप देखिए अभी अपने यहाँ पे आईटी कंपनीज आ रही है जी। इतनी सारी आ रही है, होटल इंडस्ट्री इतनी सही सारी बात आ रही है, ऑटोमोबाइल के लिए कई सारी कंपनीज आई है पीथमपुर में। तो ऐसे अभी डाबर इंडिया ने इंदौर के अंदर जगह खरीदी है। अमूल जो है उसकी उज्जैन में फैक्ट्री है। तो ऐसे कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो अकेले हम इंदौर को ना कंसिडर करते हुए, इंदौर तो अपने आप में है ही, आप उज्जैन चले जाएं, आपको इंदौर में बिजनेस लगता है कि कम है तो आप भोपाल की कंपनियों को एक्सप्लोर कर लें। सही बात है। बिजनेस आईटी जिस तरीके से अभी ग्रो कर रहा है, तो कोई भी एक आईटी की कंपनी जब खुलती है तो 50-100 लोगों के साथ ही खुलती है, जो मैं देख रहा हूँ। और आईटी के अंदर एक कल्चर है कि वेलकम किट दिया जाता है। तो वेलकम किट के अंदर एक बॉटल, एक बुक, एक टी शर्ट, ये सारी चीजें जाती हैं। सही बात है। हम लोग सिर्फ टी शर्ट का काम करते हैं जी। लेकिन ये जो गिफ्टिंग की कैटेगरी है, या जो इवेंट कल्चर भी बढ़ा है, इवेंट्स भी बहुत बढ़ रहा है। हर नए इवेंट पे कंपनी नई टी शर्ट बनवाती है, नई थीम डिसाइड करती है। तो पैसा भी कंपनी खर्चा कर रही है। आज आप देखिए, पहले मैराथन साल में 1 या 2 होते थे, 3 होते थे। आज आप देखेंगे 2 महीने में 1 होता है। सही बात है। आज इंदौर मैराथन आप देखिए किस तादाद पे हो रहा है। 10,000 15,000 लोग एक बार में दौड़ते हैं। तो पहले तो वो 3-4 हज़ार लोगों पे थे, आज 15,000 लोगों पे पहुंचे हैं। तो लोग अवेयर हो रहे हैं। अब वो ऑर्डर भी निकलता है जी। वो ऑर्डर भी इंदौर का ही कोई व्यक्ति बना के सप्लाई करता है। ऐसे कई मैराथन हो रहे हैं, भोपाल में भी होते हैं, उज्जैन में भी होंगे आने वाले समय में। तो ये रोज बंदे को, रोज एक कंपनी को, एक स्टार्टअप को मार्केट से काम मिल सकता है। आप बोल रहे हो मिल सकता है जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो वो कैसे अप्रोच करे, मतलब कॉर्पोरेट में क्या, मतलब डोर टू डोर जाए, कंपनी में कैसे अप्रोच करे, मतलब क्या कॉर्पोरेट में काम करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस चाहिए होगा मार्केट का, क्योंकि नए बंदे को शायद इतने आसानी से कॉर्पोरेट में एंट्री ना मिले जब तक उसकी खुद की पहचान ना हो। सही बात। ठीक है, तो आप पहले मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए। अपने आसपास की जो दुकानें हैं, जो शोरूम है, फॉर एग्जांपल एक मेडिकल शॉप है जिसमें 7-8 लोग काम करते हैं। एक दुकानदार के पास यदि 8 लोग काम कर रहे हैं, एक दुकानदार को आप कन्विंस करते हैं, 16 टी शर्ट आपने बनाई, 16 टी शर्ट बना के आपने सप्लाई कर दी, फोटो और वीडियो खींच के अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, आपका एक क्लाइंट हो गया। अब ये क्लाइंट हर साल आपसे टी शर्ट बनवाएगा। सही बात है, क्योंकि ये कल्चर ही यही है कि हर साल टी शर्ट बनती है।
सही बात। थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे, अपने नंबर्स बढ़ाएंगे, काम करेंगे, आपके पास कॉर्पोरेट के परचेस हेड के पास में बैठ के बात करने के लिए जगह होगी कि सर हम इतना काम कर रहे हैं, अभी तक हमने इतनी टी शर्ट का सप्लाई हम कर चुके हैं और हमारी ये स्पेशलाइजेशन है, हम आपकी जो नीड है वो हम पूरी कर देंगे। अच्छा। क्योंकि जब कॉर्पोरेट से ऑर्डर आता है उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए जी, वो आपसे वही मांगेंगे जो उनको चाहिए। सही बात। अब उनकी चीज ढूंढ के उनके बजट में सप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ढूंढे कैसे जा सकते हैं, हमारी फोन बुक निकालिए जी, कुछ हमारे जो खास लोग हैं उनको मैसेज करिए कि हमने टी शर्ट का बिजनेस शुरू किया है कॉर्पोरेट्स में, वी आर लुकिंग फॉर अ कनेक्ट। लिंक्डइन पे अच्छा अपना पेज बनाइए, लिंक्डइन से अप्रोच करिए ताकि आपको जो परचेज का बंदा है वो कनेक्ट इजीली हो सके। आज यदि कोई बंदा जाएगा, कोई बड़ी कंपनी के बाहर खड़ा रहेगा, सोचेगा उसको एंट्री मिल जाएगी, ऐसे एंट्री नहीं होगी। सही बात है। आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे आप उस तक पहुंच सके। और आपको पहली बार में ही टी शर्ट नहीं बेचनी, आपको सिर्फ जाके उनको टी शर्ट दिखा के आनी है। ओके। तो आयशर मोटर्स जैसे आज हमारा क्लाइंट है, मेरे को 2 साल लग गए उनको क्रैक करने के लिए। 2 साल तक मेरा एक ही काम था कि सर आप कैसे हैं सर, मैं सैंपल दिखाना चाह रहा हूँ सर, कब आ सकता हूँ। जो व्यक्ति थे वो दिल्ली बैठते थे। ओके। तो 2 साल मैंने छोड़ा नहीं, और 2 साल वो भी मुझसे इरिटेट नहीं हुए कि भाई बंदा हर सोमवार फोन लगा देता है कि कैसे हैं क्या है। तो उन्होंने एक समय बाद मुझे मौका दिया और 2020 के बाद में हम जो है आयशर मोटर्स को अच्छी खासी टी शर्ट सप्लाई करें। अच्छा सर, काफ़ी अच्छी बातें आपके साथ हुई और काफ़ी अच्छा नॉलेज भी आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच। इंदौर के बारे में आपकी क्या मतलब, आप इंदौर को कैसे देख रहे हो? क्योंकि अब कर्मभूमि जैसे आपने बताया कि इंदौर है, तो अब इंदौर को आप कैसे देख रहे हो? सर इंदौर एक वो शहर है मेरे लिए जिसने मेरे को बचपन की यादें दी है। ननियाल अब इंदौर में है, पहले खंडवा में था। कई सालों से नाना नानी इंदौर में रह रहे हैं। तो नानी के घर की यादें जो हैं वो हर किसी के बचपन की एक वो मेमोरी है जहाँ पे मामा के घर जाते थे तो बहुत मज़ा आता था। सही है। मामा होते थे, घुमाने ले जाते थे। सही है। तो यहाँ से इंदौर पहले से ही ऐसा था कि कुछ करेंगे, बाहर निकलेंगे ना तो इंदौर ही जाएंगे। मतलब आपका एजुकेशन इंदौर में हुआ है? नहीं, एजुकेशन मेरा नागपुर यूनिवर्सिटी से हुआ है, लेकिन व्यापार की जो जर्नी है वो यहाँ से। सर जैसे आपने इंदौर की बातें बताई, इंदौर की यादों के बारे में बताया, तो एक थोड़ा और मैं डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ कि क्या दोस्ती रही, कैसे दोस्त रहे? मतलब आपने जब अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया था इंदौर में, जैसा आपने बताया, तो कौन ऐसे व्यक्ति थे उस समय जो आपको सपोर्ट किया? इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो। सर इंदौर में जब मैं आया तो लाइफ बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी जी। तो रिश्तेदार इंदौर में होने के बावजूद भी मैं होटल में रुका। अच्छा, वो क्योंकि मना कर दिया गया था मुझे कि आप अपना संघर्ष खुद करें। होटल में रुकने के बाद सर दुकान ढूंढी सबसे पहले, फिर वहाँ से किराए का मकान ढूंढा। ओहो। सामान महाराष्ट्र से इंदौर शिफ्ट किया। अच्छा। और ऐसे ही दुकान को फिर यहाँ से सेटअप किया जी। शुरुआती दिनों में फोकस बिजनेस में था जी। कोई ऐसे बहुत खास मित्र बने नहीं। बहुत दिक्कत भरा समय होता है जब आप अपना होम टाउन छोड़ के, जहाँ से आप पले बड़े हो, अपने पुराने मित्रों को छोड़ के आप नए शहर में आते हो और नए शहर में आपका कोई मित्र नहीं होता। आपकी एक नई जर्नी शुरू होती है नए मित्रों के साथ। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे व्यूअर्स को। और हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी में हम ऐसे लोगों की स्टोरी कवर करें, ऐसे लोगों को हम लाएं जो अपने आप में संघर्ष उन्होंने किया है। उनके जो संघर्ष की यात्रा से हमारे व्यूअर्स को भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और अमित जी, मैं एक आपसे कमिटमेंट चाहूँगा कि अगर हमारे व्यूअर्स की किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट आती है टी शर्ट से रिलेटेड, किसी फैब्रिक से रिलेटेड, तो मैं आपको कनेक्ट करवाऊँगा, आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें। हमारा उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश के लोगों को सपोर्ट करना, हेल्प करना, आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पे लाके। तो थैंक यू वेरी मच। मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान। मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद। धन्यवाद।